इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स और निलपोटेंसी इंडेक्स क्या होता है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है कि कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट बोलेंगे अगर इसकी कोई भी पावर p लेते हैं और वो 0 बन जाता है। मतलब इसकी कोई पावर p लें और p पावर लेने के बाद जो एक मैट्रिक्स हासिल होगा उसके सारे एलिमेंट्स, उसकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, तो हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इस पावर को, जो ऊपर पावर होगी, उसको बोलेंगे निलपोटेंस इंडेक्स या निलपोटेंसी इंडेक्स। यहाँ पर p कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। जिस कोई भी इंटीजर मतलब कि जिस को हम यहाँ पर पावर में लें और ये जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट 0 बन जाए। फर्ज करें ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसकी हम पावर 2 लेते हैं, तो दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा उसके सारे एलिमेंट 0 हों। इस तरह वो सारे 0 बन जाएं, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे निलपोटेंट। और ये जो पावर होगी जिस पर ये 0 बने होंगे सारे एलिमेंट, सारी एंट्रीज, उसको हम बोल देंगे निलपोटेंसी इंडेक्स। अगर ये ए स्क्वायर पर नहीं बनते तो दोबारा हम इसका क्यूब लेंगे, यानी कि 3 पावर लेंगे। अगर 3 पावर पर ये सारे एलिमेंट 0 बन जाते हैं तो फिर हम इसको बोल देंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। और ये जो पावर 3 होगी जिस पर ये सारे एलिमेंट 0 बने, इसको हम कहेंगे निलपोटेंसी इंडेक्स। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से सही तरह समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब इस मैट्रिक्स को हम 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। 1 1 3 5 2 6, ये -2, ये -1, ये -3। फिर इधर भी सेम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये होता है ए स्क्वायर का मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने एक आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को किया था कि ये जो रो होती है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर सिमिलरली हम इस सेकंड रो को लेंगे, फिर इस सेकंड रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूल मैट्रिक्स का, जो हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसके एलिमेंट्स, मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट हासिल होंगे वो यहाँ पर 0 0 0 3 3 9 और इसके बाद -1 -1 और -3। मतलब कि a की पावर 2 स्क्वायर लेने के बावजूद इसके सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो 0 नहीं बने। मतलब यहाँ पर नॉन ज़ीरो आपको नज़र आ रहे हैं 3 3 9 -1 -3। हमने क्या कहा था कि सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तब ही हम इस मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो पावर जिस पर ये 0 बनेगा उसको हम निलपोटेंसी इंडेक्स बोलेंगे। अब ए स्क्वायर पर तो ये नहीं बना, अब हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। मतलब कि ए स्क्वायर को 2 की जगह पे हम 3 ले लेंगे, क्योंकि p हमने बताया था कोई इंटीजर होगा, ठीक है। ये जो हमने p का बोला था कि 0 होगा तो p कोई इंटीजर हो सकता है। 2 पर नहीं बना तो 3 ले लेंगे। अब 3 का क्या मतलब है, ये 3 लेने का क्या मतलब है कि हम इस 3 को इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर 2 और a, मतलब a का स्क्वायर वाला मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ से इन दोनों से हासिल हुआ। और साथ ही हमारे पास ये a है और ये a ये वाला है, इन दोनों को हम लेंगे। मतलब ये a स्क्वायर है ये वाला, तो a स्क्वायर ये, और ये a दोबारा हम इसके साथ यहाँ पर लिख देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a स्क्वायर, a वाले एलिमेंट्स हमारे पास 1 1 3 5 2 6
-2 -1 -3। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर, जिसको हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं ए, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सारे एलिमेंट ज़ीरो बनते हैं कि नहीं। कैसे है कि ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आएगा, दरमियान में प्लस, ये 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, दरमियान में प्लस, फिर ये 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और ये 0 बनेगा, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 0 0 1 के साथ होगा तो 0 बन जाएगा, ये 0 2 के साथ होगा तो ये भी 0 बन जाएगा, ये 0 -1 के साथ होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। अब ये थर्ड कॉलम के साथ, अब ये 0 3 के साथ होगा तो 0 बनेगा, 0 6 के साथ होगा तो ये भी 0, 0 -3 के साथ तो ये भी 0। अब ये हुआ फर्स्ट रो का प्रोसेस मुकम्मल। अब सेकंड रो को पकड़ते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट के साथ, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3, और ये 3 5 के साथ होगा तो हमारे पास प्लस 15 बनेगा, और ये 9 इसके साथ होगा तो हमारे पास -2 के साथ तो माइनस की अलामत आएगी, और 9 2 आपको पता होता है 18। अब ये फर्स्ट कॉलम के साथ मुकम्मल हुआ। अब इसी को सेकंड कॉलम के साथ 3 1 के साथ होगा तो 3 आएगा, और ये 3 2 के साथ होगा तो प्लस, ये प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस 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 ही होता है, 3 2 6। अब ये 9 -1 के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस 9 1 9। अब ये थर्ड कॉलम के साथ 3 3 के साथ होगा तो आपको पता 9 बनेगा, और 3 6 के साथ होगा तो दरमियान में प्लस है, 3 6 18 18। अब ये 9 -3 के साथ होगा, दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 9 27 होता है, ठीक है। अब इस थर्ड रो को लेंगे और इन तीनों कॉलमों के साथ बारी बारी करेंगे। -1 +1 के साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस यानी कि -1 आएगा, और ये -1 इस 5 के साथ होगा तो -5, और ये माइनस इस 2 के साथ होगा तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। सॉरी, ये -3 इस 2 के साथ होगा तो ये प्लस 3 2 6 बनेगा। अब ये सेकंड कॉलम के साथ इस थर्ड रो को -1 के साथ होगा, +1 के साथ तो -1, और ये -1 2 के साथ होगा तो -2, और ये -3 इस -1 के साथ होगा तो +3 3। अब यही इस थर्ड कॉलम के साथ -1 3 के साथ होगा तो -3 बनेगा यहाँ पर, ये -1 6 के साथ होगा तो -6 बनेगा, और ये -3 इस -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 3 3 9। ये हम थर्ड ये क्यूब वाला मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सेकंड वाला जो स्क्वायर वाला था वो हमने स्किप किया था, उसकी जगह डायरेक्ट हमने ये मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास एलिमेंट्स बने थे वो यहाँ पर लिखे थे, और वो सारे यानी कि ज़ीरो नहीं बने थे, सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं बने थे, तो इसलिए हमने उसका क्यूब कर दिया। अब क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और ए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए क्यूब ही बनेगा। अब ए स्क्वायर हमारे पास ये एलिमेंट्स बने हुए थे जो हमने इसको मल्टीप्लाई करके बनाए। अब ए स्क्वायर दोबारा हमने यही इसके साथ रखा और दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया। इनको ऐसे क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर पर तो हमारे पास ये जो सारे एलिमेंट्स नहीं बने थे, इसलिए ये वो निलपोटेंट नहीं बना, तो इसलिए अब हम क्यूब का ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्यूब की कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ये आपको दिख रहा है कि ज़ीरो प्लस माइनस ये सारा ज़ीरो ही बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये भी चीज़ ज़ीरो ही बनेगी। अब ये भी सारी चीज़ ज़ीरो ही बनेगी। अब इसको आप देखें, ये 3 और 15 ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो कितने बनेंगे 18, प्लस के 18, और ये साथ इसके माइनस 18 पड़ा हुआ है तो प्लस माइनस ये होकर ज़ीरो ही बन जाएगा। अब इसको देखें, ये 3 + 6 ये भी 9 और -9 इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ज़ीरो बना। अब सिमिलरली आप इसको भी देख रहे हैं, ये 18 इसमें आप 9 प्लस करें तो 27 और
27 में से 27 7 माइनस भी हो रहे हैं तो ये भी बना 0। अब इसको देखें, ये -1 है, ये -5 है, तो माइनस माइनस को हम क्या करते हैं प्लस, यानी कि ये बनेगा -6 और 7 प्लस भी बढ़ा है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये चीज़ भी 0 बन जाएगी। अब इसको देखें, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस होंगे और यहाँ पर हमारे पास बनेगा -3 और यहाँ पर +3 भी पड़ा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये भी 0 बनेगा। अब यहाँ पर देखें तो -3 और -6 ये भी -9 बनेगा और 7 प्लस का 9 भी पड़ा हुआ तो ये भी बन जाएगा 0। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हुआ है ए का क्यूब करने से, इस तरह उसके अब सारे एलिमेंट 0 हैं, इसको हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जिस पावर पर ये 0 बने सारे एलिमेंट्स, 2 पर हमने लिया, 2 पर लिया तो सारे एलिमेंट 0 नहीं बने थे, फिर हमने क्यूब कर दिया यहाँ पर ही और साथ ये वाला प्रोसेस किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया तो क्यूब पर हमने देखा कि सारे एलिमेंट 0 बन गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और जिस पावर पर ये 0 बना, मतलब ये 0 किस पावर पर बना, 3 पर बना 0, तो इसको हम बोलते हैं निलपोटेंसी इंडेक्स। जिस पावर पर ये सारे एलिमेंट 0 बने उसको बोलेंगे निलपोटेंसी इंडेक्स और इस मैट्रिक्स को बोलेंगे निलपोटेंट। मतलब ये कि P हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है जिस पर ये सारे एलिमेंट 0 बने। हमने 2 लिया, 2 पर नहीं बने तो हमने पावर 3 कर दी। अब पावर जैसे ही हमने 3 की, उसका सारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया तो देखा सारे एलिमेंट्स 0 बन गए, तो फिर हमने इसको बोल दिया निलपोटेंट इंडेक्स। और जो इसकी पावर होगी P की जगह पर कोई भी इंटीजर है, जैसे 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो देखा सारे एलिमेंट्स 0 बने इस पावर पर, तो इसको हमने बोल दिया निलपोटेंस इंडेक्स।